नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। कुछ हम आपके सामने हिंदी के लगातार प्रश्न दे रहे हैं। लगभग आपको 100 से 200 क्वेश्चन हम दे चुके हैं। देखिए, ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, ये सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए, आपके चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है। मतलब जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपको ये रिवीजन के लिए दिए जा रहे हैं। इन आपको याद सब है, आप कर भी लेते हैं, लेकिन क्या है, इनमें रिवीजन करना है आपको कि कितने नंबर सही होते हैं। मान लीजिए इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो आप इन 20 क्वेश्चन को बिना बताए सारे पहले सॉल्व करें। देखें आपको कितने आए हैं, मतलब आपको कितने आए हैं वो कमेंट माध्यम से लिखें। जितने गलत हुए हैं उनको नोट करें, उनको दोबारा से याद करें, ताकि जब आगे पेपर में वो प्रश्न आए जो आप नहीं कर पाए हैं, वो पेपर में कर जाएं और आपके नंबर पूरे में पूरे आ जाएं। ठीक है। और किसी भी प्रकार के सुझाव देने के लिए कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं बेझिझक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले युग्म बताइए। तो देखिए, अनिल मतलब क्या होता है? हवा होती है। और अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। तो अनिल हवा और अनल आग। ऑप्शन में केवल किसमें है? डी ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करें और याद करें। दूसरा क्वेश्चन, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, उसे क्या कहते हैं? उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका, छिद्रान्वेषी। ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में आपके पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट जरूर करें और याद भी करें। ठीक है। देखिए, आलोचक क्या होता है? आलोचक होता है जो किसी व्यक्ति की गुण और दोष की विवेचना करता है। जो किसी व्यक्ति के गुण और दोष की विवेचना करता है, वो क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए में वैमनस्य है, बी में असहयोग है, सी में अलगाव है और डी में विनियोग है। तो वैमनस्य क्या होता है? विलोम शब्द शवमनस्य। क्या होता है? शवमनस्य। क्या होता है? शवमनस्य होता है। असहयोग किसका विलोम शब्द है? सहयोग का। सहयोग का। अलगाव होता है साहचर्य। साहचर्य क्या होता है? अलगाव होता है। ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। उसको नोट करें और याद करें। राम आम खाता है, वाच्य कौन सा हो जाएगा? तो राम आम खाता, कौन खाता? राम। तो पूरी बात बताई गई है कि आम खाने वाला कौन है? राम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाता है। ठीक है। जिसमें कर्ता प्रधान हो कृत्यवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान हो उसमें कर्मवाच्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, राजा सेवक को कम्बल देता है। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दान की जाती है, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। ए ने बी को कुछ रुपए दिए, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी क्या दिया गया है? रुपए दिए गए। इसका मतलब कुछ क्या किया गया? दान किया गया है। आपको रुपए देने के मामले में भी आपको संप्रदान कारक लगाना है। ए ने बी को 50 रुपए दिए, ए ने बी को एक ताजमहल की फोटो गिफ्ट करी। ये सब किस में आ जाएगा? संप्रदान कारक में आ जाएगा। अगला छठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे गुनाहों का देवता। कौन सी? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। ठीक है। इनकी एक रचना और है, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए, ये जो है ये ज्यादातर पूछे जाते हैं प्रश्न आपके पेपर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन,
तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? देखिए मात्र 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। 20 में से 40 क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ऑप्शन में भी आपके प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, वैदेही वनवास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा ये भी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बहुत ज़्यादा पूछा है। परिमल, परिमल भी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा ये भी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करा है सर्वनाम के कितने भेद हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में करा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो हिंदी में कुल कितने? 6 सर्वनाम है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, आगे देख सकते हैं आप। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 है। ये दोनों क्वेश्चन वीडियो के पेपर में पूछे गए थे 2018 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है अघोष वर्ण कौन से होते हैं? देखिए आपने पढ़ा होगा जब का, खा, गा, घा और अंगा। देखिए ये पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। ध्यान से समझिएगा, जो ये पहली दूसरी होती है, पहली और दूसरी ये होती है अघोष, ये होती है अघोष। तीसरी, चौथी, पांचवी होती है सघोष। ये इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो का और खा है ये अघोष में आएगा, गा, घा, अंगा किस में आएगा? सघोष में आएगा। वैसे ही जो एक मतलब 1 3 5 ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में। और 2 4 किस में आते हैं? महाप्राण। मतलब का, गा और अंगा ये अल्प प्राण में आएगा, खा और घा किस में आता है? महाप्राण में। ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से देखिए पा, पा किस में आ जाएगा? अघोष हो जाएगा। फा भी किस में हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। पा, फा, बा, बा किस में आता है? तीसरे नंबर पे आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सघोष। ठीक है, जैसे ता और था किस में आएगा? दूसरे नंबर में। तो ये भी क्या हो जाएगा? अघोष होगा। ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन, दो वर्ण, दो व्यंजन के एक साथ मिलने से क्या होता है? जो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण अभी हमने बताया है कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, ये हमने अभी आपसे बता दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें अल्प प्राण बताइए। तो अल्प प्राण बताया था हमने, पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए ये दूसरा शब्द हो गया। चा क्या हो जाएगा? पहला हो गया। फा दूसरा हो जाएगा, था दूसरा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अल्प प्राण चा हो जाएगा। अल्प प्राण क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई अगर पूछे तो वर्ण या ध्वनि होती है। क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से शोभन शब्द जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 का तत्सम हो जाता है षोडश। क्या होता है? षोडश। सॉरी, इसमें से ये वाला बनेगा शालिनी वाला। सोना का क्या होता है? सोता
और सोता, देखो सोता वो वाला सोने वाला सोता नहीं है जो सो जाते हैं आप, वो वाला नहीं है। ये सोता होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। ठीक है। और सोना का क्या होता है? तत्सम स्वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बा उपसर्ग किसमें है? तो देखिए उपसर्ग को हटाने के बाद जब एक शब्द बन जाता है, बनता है, तभी वो क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। तो बा से अगर बा हटाएंगे तो दबू कुछ नहीं होता है। बा से बा हटाएंगे, बदहजमी से बा हटाएंगे तो दहजमी कुछ नहीं होता है। बदनाम से दा हटाएंगे, बा हटाएंगे तो दमान कुछ नहीं होता है। तो दौलत एक शब्द बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदौलत। ठीक है। बा उपसर्ग किस में है? बदौलत में है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में आदि उपसर्ग। क्या है? आदि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, और ये मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन पूरे खत्म। ये आपको जरूर से जरूर नोट करना है, और 20वें क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, इन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में समास आप बताएं, कमेंट के माध्यम से सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। धन्यवाद।